कटिहार की बड़ी दुर्गा स्थान में लगने वाला मेला सिर्फ कटिहार ही नहीं पूरे सीमांचल क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध मेला माना जाता है। यहाँ हर वर्ष लाखों लोग आते हैं और मां दुर्गा के दर्शन करने के उपरांत मेले का भरपूर लुत्फ उठाते हैं। बड़ी दुर्गा स्थान में लगने वाला ये मेला लगभग 10 दिनों तक चलता है। नवरात्रे के छठे दिन से मेला शुरू होता है और पूर्णिमा तक इसकी भव्यता बनी रहती है। बड़ी दुर्गा स्थान में जो मेला लगता है उसका आज हम आपको भ्रमण कराएंगे। मेले के हर एंगल को हम आपको दिखाएंगे ताकि आप घर बैठे मेले का लुत्फ उठा सके। तो चलिए चलते हैं हमारे संवाददाताओं के साथ मेला देखने। और इस वक्त हम दुर्गा मंदिर परिसर में खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं झमाझम बारिश के बाद इस मेले का क्या नज़ारा है वो हम रियलिटी टेस्ट करने के लिए आए हैं। देखिए, जैसे ही बारिश खत्म हुई है लोग अब या तो घर जाने के लिए तैयार हैं या फिर इसका लुत्फ उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं इस बारिश में घर जाने के लिए तैयार है। लेकिन आप नीचे अगर देखें तो पूरा कीचड़ सा नज़ारा बन गया है, पानी जम गया है। और जो दुकानदार हैं, चाहे आइसक्रीम वाले हो, चना वाले हो, इन लोगों को काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। जी बताइए, बारिश से कितना नुकसान हो रहा है? बहुत नुकसान हो रहा है हम लोग को, बहुत नुकसान। इतना नुकसान नहीं होना चाहिए, उतना नुकसान हो रहा है। हाँ, और ये देखिए जो नज़ारा हम लगातार आपको मेले के अंदर का दिखा रहे हैं कि किस तरह से नुकसान हो रहा है। जी बताइए, बारिश हो गई है, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी लगाने का जगह नहीं दे रहा है सही से, क्या करेंगे? बारिश से बहुत दिक्कत है, लगाने की जगह। तो चलिए हम देखिए, जिस मेले में अष्टमी के दिन यहाँ खचाखच भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज इसका नज़ारा बिल्कुल साफ है। जी बताइए, मेला घूमने आए थे, बारिश हो गई है। बारिश हो गई है, मजा किरकिरा कर दिया। कोरोना काल के बाद इस बार लोग घूमने का मन बनाया था, लेकिन बारिश की वजह से पूरा किरकिरा हो गया। चलिए, तो देखिए लोग भी कह रहे हैं, बच्चे भी हैं और जो लोग हैं वो इस कीचड़ में चल भी रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह बारिश ने लोगों को मेला घूमने का जो एक इरादा था, एक शौक था, वो फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चाट और गुपचुप की भी यहाँ दुकान है। काफ़ी इंतज़ार होगा इन लोगों को कि आज अष्टमी है, लोग आएंगे। और जी बताइए, ये दुकान है चाट का, कितना नुकसान हुआ होगा बारिश की वजह से? लोग आते होंगे। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कहाँ गए बताइए, क्या नुकसान हुआ आज? मेला बारिश के कारण जो भी लोग आ रहे थे वो चले गए, तो मेला खत्म ही हो गया आज के लिए, अष्टमी का। हाँ, इसी तरह चलता रहा। तो क्या उम्मीदें थी? उम्मीद थी, भीड़ जो थी जुट रही थी, बट अब भीड़ नहीं जुट रही है। जो भी है, हाँ, अच्छा खासा लोग आ रहे थे, लेकिन अब जो बारिश हो गई तो जो भी आए थे वो चले गए। मजा ले रहे हो इसका? बारिश में भीग के मजा ले रहे हो। देखिए, बच्चे भी इस दुर्गा पूजा मेला का पूरा लुत्फ उठाने में लगे हुए, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, लुत्फ तो उठाना ही है। क्या नाम है बाबू? में क्या क्या राइडिंग किए? बोलो बोलो। इसमें एरोप्लेन किए, क्या क्या किए? हैप्पी दुर्गा पूजा बोलो।
दिखा रहे हैं, अभी भी बारिश की बूंदें हो रही है, लेकिन हम आप तक कवरेज दिखा रहे हैं अपने सहयोगी रवि झा के साथ कि जो नज़ारा है जहां पर लोग खाने के लिए भीड़ लगी रहती थी, आज वह कुर्सी बिल्कुल खाली नजर आ रही है। यह अगर ड्रैगन की बात करें, रेल है, यहाँ भी लोग इस मेले में लुत्फ उठाते थे, लेकिन बिल्कुल खाली है। यह नज़ारा इस वक्त हम दुर्गा मंदिर कटिहार के प्रांगण का दिखा रहे हैं, जहां भारी बारिश के बीच लोग अब घर जा रहे हैं, अपने अपने घर जा रहे हैं और इस बारिश में जो फंसे हैं बारिश छूटने का इंतजार कर रहे हैं। रवि झा के साथ मैं तरुण, केबीसी न्यूज के लिए। रात का मौसम है और इस आइस कुल्फी मलाई वाले जो लोग हैं, इन्हें क्या परेशानी हुई है जी बताइए। कोई चीज़ का परेशानी नहीं है। प्लानिंग तो कुछ क्या हो गया, परेशानी क्या प्लान था और क्या हो गया? नहीं, ठीक है, सब ठीक है भैया। कस्टमर आ रहा है, बरसात में भी आ रहा है। कहाँ से आया है? कलकत्ता से भैया। कलकत्ता से आया है। देखिए, कलकत्ता से आयुष कुल्फी मलाई का यह दुकान है, कलकत्ता से आया है, लेकिन बारिश की वजह से जरूर इसका रंग जो है फीका पड़ा होगा। चलिए वो हम अब चलते हैं इस ओर। ये नज़ारा रवि दिखाएं कि किस तरह से पूरा कीचड़ हो गया और जो चाट, गुपचुप, गोलगप्पे, डोसा, ऐसे तमाम दुकानों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है इस बरसात की वजह से। देखिए, जहां कुर्सियों में भीड़ रहा करता था, लेकिन इस बारिश की वजह से कुर्सी बिल्कुल खाली सा नजर आ रहा है। वजह है ये बारिश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक अलर्ट जारी किया है और ऐसे में बुधवार को 10वीं है और फिर जो लोग घूमने का प्रोग्राम बनाया था उसमें कितना फीका पड़ा है जी बताइए। आप बरसात का इंतजार कर रहे हैं या छूटने का इंतजार कर रहे हैं? बरसात के नहीं, हम छूटने का इंतजार कर रहे हैं और 1 ईयर के बाद ये पर्व आती है। हर आदमी के लालसा रहता है कि मेला घूमना है। बच्चे लोग को तो बहुत दिक्कत हो गई और अब क्या बोला जाए कि साल के 1 ईयर के बाद ये स्थिति है। कोरोना काल में तो 2 साल के बाद पहली बार मिला था। जी बताइए, बारिश हो गई 2 साल के बाद, इस बार मौका मिला था। बारिश के कारण बहुत बेकार हो गया। क्या प्लानिंग किया था मेला घूमने के लिए? घूमने फिरने का, झूला वूला झूलने का, बारिश के कारण। जी बताइए, कहाँ घूमे इस बारिश में? बहुत एंजॉय करना चाह रहे थे बट बारिश हो गई। अच्छा, देखिए, लोग एंजॉय करने के लिए इस बार मूड बना के जरूर रखे थे, लेकिन बारिश ने फीका कर दिया। जी बताइए, क्या परेशानी हो रही है बारिश? अभी कुछ परेशानी नहीं है, हल्का हल्का बारिश हुई है। अब मैया की कृपा रहेगा तो ये भी बारिश निकल जाएगी। भैया का पर भरोसा है? भरोसा, पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा। नवरात्रा को लेकर के कटिहार जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर दिया है। श्रद्धालुओं को पूजा पंडाल तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और भीड़ का सामना नहीं करना पड़े और साथ ही साथ यातायात व्यवस्था भी किसी तरह से अवरुद्ध न हो, कोई भी मार्ग अवरुद्ध न हो, इसके लिए पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। ये इस वक्त हम कटिहार के राजेंद्र पथ पर मौजूद हैं, जहां पर ये बड़ी दुर्गा स्थान जाने का ये मार्ग है और ये बैरिकेटिंग कर दी गई है। हर तरफ से कटिहार यातायात प्रशासन के द्वारा आवागमन की सुविधा को चुस्त दुरुस्त कर दिया गया है। जितने भी 2 व्हीलर वाहन हैं, 3 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर हैं, उनके लिए जगह चिन्हित किया गया है, पार्किंग स्थल बनाई गई है। जगह जगह जो भी पंडाल हैं उनके लिए चेक पॉइंट बनाया गया है। वो वहाँ पर जो है यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए और जो भी पैदल वाहन हैं, पैदल जाने वाले लोग हैं, साइकिल है, रिक्शा है, इन सबों के लिए अलग अलग रूट चार्ट तैयार कर दिया गया है और उसी रूट चार्ट के जो है उसी रूट चार्ट पर श्रद्धालु विभिन्न पूजा पंडाल में जा कर के माता का दर्शन कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? आजा। उधर से निकल जाइए। और हम आ गए हैं कटिहार सार्वजनिक दुर्गा स्थान का ये बाहरी परिसर है, चौक, ये चौराहा है। मैं बता दूं कि कटिहार ज़िले का सबसे गौरवशाली ये दुर्गा स्थान है, बड़ी दुर्गा स्थान है और यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में
जो है कटिहार के अलावा पूर्णिया या आसपास के ज़िलों के लोग, बंगाल तक के लोग कटिहार पहुंचते हैं और दुर्गा पूजा में विभिन्न पूजा पंडालों का वह नज़ारा देखते हैं, माता का दर्शन करने पहुंचते हैं। खास करके कटिहार बड़ी दुर्गा स्थान में सबसे बड़ी जो है भीड़ श्रद्धालुओं की होती है और सबसे बड़ा मेला का भी आयोजन यहाँ पर होता है। तकरीबन जो है 12 से 15 दिनों तक ये लगातार मेला का आयोजन होता है और इसको लेकर के विधि व्यवस्था काफ़ी चुस्त दुरुस्त की गई है। ये चौराहा है जहाँ पर देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जो है यातायात को सुदृढ़ करने के लिए व्यवस्थित तरीके से यातायात देख रहे हैं। जी, बड़ी दुर्गा स्थान में श्रद्धालुओं को लेकर के क्या व्यवस्था की गई है जिला पुलिस पदाधिकारी द्वारा जिला ट्रैफिक नियंत्रण के लिए हम लोग को भेजा गया है, जिसमें कि ताकि श्रद्धालुओं को कोई कष्ट ना हो सके। और यही है। पार्किंग कहाँ जो है बनाई है? यहाँ पे तत्काल तो हम लोग साइड में कहीं सुदृढ़ पार्किंग नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ आसपास में लगवा दे रहे हैं। बस मतलब अगर जैसे टू व्हीलर की पार्किंग इधर साइड में यहाँ से वहाँ तक लगवा दे रहे हैं। तो क्या जो है जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं या फिर टू व्हीलर से, तो अगर जहाँ तहाँ पार्क कर रहे हैं तो सिक्योर है? वो सिक्योर तो वो साइड में लगा दिया जा रहा है और ट्रैफिक जाम ना हो रास्ते पे। खास करके इस सब में ऐसे भी लोग होते हैं असामाजिक तत्व जो ऐसे मौके का फ़ायदा उठाते हैं, गाड़ी वाहन चोरी की बात आती है, उसको लेकर के क्या व्यवस्था? इसके लिए तो हम लोग यहाँ के लिए तत्पर है, इस पॉइंट के लिए तत्पर है। ऐसे भी निगाह है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं ताकि इसकी रोकथाम के लिए, और एक्टिव भी है कैमरे। तो चलिए, ये SI थे जयप्रकाश जी बता रहे थे कि क्या विधि व्यवस्था है। तो खास करके वैसे भी लोग जो अपने अपने वाहन के साथ मेला में घूमने आते हैं वो भी चौकस रहे। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा जगह जगह CCTV भी लगाया गया है और चारों तरफ चाक चौबंद व्यवस्था है। उसके बावजूद भी आपसे आग्रह है कि आप अपने वाहन जहाँ भी पार्क कर रहे हैं उसे सुरक्षित रखें और उस पर कड़ी निगरानी रखें, क्योंकि असामाजिक तत्व कहीं आपके वाहन पर हाथ न फेर दे। अनुभव हम लोग कर रहे हैं। भव्य पंडाल है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क नहीं। हाँ, राहत बहुत होनी चाहिए। देखिए, लोगों को राहत जरूर है, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना काल के बाद इस बार एक भव्य पंडाल और मेले का आयोजन किया गया था, इस बारिश की वजह से लोगों को, जी बताइए, घूमने का मौका था और लोग नहीं घूम पा रहे, क्या कहना चाहिए? माता का आशीर्वाद है कि बारिश हो रही है, सब भक्त खुश हैं इससे, मौसम भी सही हो गया है, व्यवस्था भी बहुत सही है यहाँ पे। जी, क्या कहेंगे? बारिश हो रही है, घूमने निकले, कहाँ से आए थे? मसीहा से आए हैं। बड़मेल से आए और बारिश हो गई। वो तो प्राकृतिक का चीज़ है, बारिश होना कोई अशुभ नहीं होता है, ये शुभ है। शुभ है, लेकिन जो उत्साह था मेला और पंडाल घूमने का वो अब कम नजर आ रहा है। नहीं, ये तो फिर मौसम सही होगा, लोग आएंगे, ऐसी बात नहीं है। और आज लोग उत्साह से आ रहे थे, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा सा परेशानी हो रही है, लेकिन उम्मीद है कि कल फिर आएंगे। तो देखिए, चाट हो, चाउमीन हो, आइसक्रीम हो, कोल्ड ड्रिंक हो, सभी चीज़ों की दुकानें यहाँ पर लगाई गई थी इस मेले में। और आज से जो एक मेला का शुरुआत होती है उसमें इस बरसात ने ग्रहण लगा दिया है। तो निश्चित रूप से लोगों को इस बात की भी उम्मीदें हैं कि आज बारिश हो रही है, कल सूखा होगा, फिर घर से निकलकर हम पंडाल और दुर्गा मंदिर का मेला का लुत्फ उठाएंगे। रवि झा के साथ मैं तरुण, KBC न्यूज के लिए। रात का मौसम है और इस आइस कुल्फी मलाई वाले जो लोग हैं, इन्हें क्या परेशानी हुई है? जी बताइए। कोई चीज़ का परेशानी नहीं है। प्लानिंग तो कुछ क्या हो परेशानी गया? क्या प्लान था और क्या हो गया? नहीं, ठीक है, सब ठीक है। कस्टमर आ रहा है, बरसात में भी आ रहा है। कहाँ से आया है? कलकत्ता से भी है। कलकत्ता से आया है। देखिए, कलकत्ता से आयुष कुल्फी मलाई का यह दुकान है, कलकत्ता से आया है, लेकिन बारिश की वजह से जरूर इसका रंग जो है फीका पड़ा होगा। चलिए, वो हम अब चलते हैं इस ओर। ये नज़ारा रवि दिखाएं कि किस तरह से पूरा कीचड़ हो गया और जो चाट, गुपचुप, गोलगप्पे, डोसा, ऐसे तमाम दुकानों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है इस बरसात की वजह से। देखिए, जहां कुर्सियों में भीड़ रहा करता था, लेकिन इस बारिश की वजह से कुर्सी बिल्कुल खाली सा नज़र आ रहा है। वजह है ये बारिश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक अलर्ट जारी किया है और ऐसे में बुधवार को 10वीं है और फिर जो लोग घूमने का प्रोग्राम बनाया था
उसमें कितना फीका पड़ा है जी बताइए। आप बरसात का इंतजार कर रहे हैं या छूटने का इंतजार कर रहे हैं? बरसात के नहीं, हम छूटने का इंतजार कर रहे हैं। और 1 ईयर के बाद ये पर्व आती है। हर आदमी के लालसा रहता है कि मेला घूमना। बच्चे लोग को तो बहुत दिक्कत हो गई। और अब क्या बोला जाए कि साल के 1 ईयर के बाद ये स्थिति है। कोरोना काल में तो 2 साल पहली आज अष्टमी है और अष्टमी के दिन झमाझम बारिश की वजह से पूरा मेला का हाल बुरा हाल है। ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार इस दुर्गा मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं और बरसात की वजह से वो इस वक्त सुरक्षित जगहों पर है। आलम यह है कि मौसम के करवट बदलने से बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त कि देखिए दुर्गा मंदिर का ये भव्य मेला इस बारिश की वजह से फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन के भी जो लोग हैं वो इस बारिश से बचते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो बारिश का आलम है लगातार पिछले 30-40 मिनट से बारिश हो रही है और इस बारिश में ही आरती का कार्यक्रम दुर्गा मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। हालांकि अगर बात करें श्रद्धालुओं की तो इस बारिश में भी सैकड़ों की संख्या में दुर्गा मंदिर के प्रांगण में पूजा अर्चना करने के लिए आए हुए हैं। थोड़ी देर के बाद आरती शुरू होने वाली है और ऐसे में जिस प्रकार से बारिश हो रही है कटिहार में इस बार कोरोना काल के बाद बेहतर एक से बढ़कर एक पंडाल का निर्माण किया गया है, लेकिन इस बारिश की वजह से अब लोगों का घूमने का जो अरमान था वो फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सर हमको नहीं पता, क्या परेशानी होने नहीं पता, घूम नहीं पा रहे हैं पर बारिश के कारण। और क्या परेशानी यही हो रही है। पंडाल बना था, बारिश से क्या दिक्कत हो रहा है? बारिश से लोगों को घूमने में थोड़ी परेशानी है। जो सज सवर के आए थे वो अभी नहीं घूम पा रहे हैं, जो वापस घर जाने के प्लान कर रहे हैं। जी बताइए, मेला का कोरोना काल के बाद पहली बार पंडाल था और बारिश हो गया। हाँ, बारिश तो हो गई जिससे बहुत ही तकलीफ हो रही है। हम लोग सब भीग गए। हाँ, इस बार सोच के आए थे कि बहुत अच्छे से घूमेंगे। क्या बाबू पानी पड़ गया, कैसे मेला घूमोगे? अरे भाई मौसम बरसात है। नहीं बारिश तो समझिए सही में बरसात के रूप में, खास करके जो उपवास में है, व्रत में है, उनके लिए तो समझिए बहुत बड़ा प्रसाद मिल गया।